हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में मैं S7 1500 की जो PLC है उसके ऊपर टाइमर्स का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम टाइमर्स को यूज़ करते हैं। इसमें मैंने एक 1500 की PLC ले रखी है 1515, और इसमें मैंने एक DI का कार्ड यूज़ किया है और दूसरा मैं DI का कार्ड एक और यूज़ कर लिया। और यहाँ पर मैं एक दूसरा कार्ड लेना चाहूँगा जिसको मैं DQ कहता हूँ। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा करता हूँ और एक DQ का कार्ड लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास DI और DQ के कार्ड्स हो गए। मैं एक DI का कार्ड भी ले सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 DI के कार्ड्स ले लिए और एक DQ का कार्ड लिया। यहाँ पे एड्रेस दिखाना है मुझे आपको, इसलिए मैं यहाँ पर जो है इसको मैंने जूम इन किया हुआ है। एड्रेसेस IO इसके जो है इनपुट के यहाँ पर हैं। ये 2 इनपुट के कार्ड्स हैं और ये आउटपुट का कार्ड है। मैं अभी PLC सिम पे काम करूँगा, वर्चुअल PLC। मैंने फिजिकल PLC अभी कनेक्ट नहीं कर रखी है अपने सिस्टम, अपने लैपटॉप के साथ। तो यहाँ पर मैं अभी सिर्फ मेमोरी यूज़ करूँगा। इनपुट के लिए मेमोरी बिट यूज़ करूँगा और आउटपुट के लिए कोई सा भी एक एड्रेस इसमें यूज़ कर लूँगा इसमें से। तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाता हूँ और मेन OB में जाता हूँ। यहाँ पर अपने मेन OB खुल रही है और जितने किस्म के टाइमर्स हमारे पास होते हैं, टाइप्स ऑफ टाइमर्स, मैं इसमें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ इंस्ट्रक्शन पे और टाइमर ऑपरेशंस में जाकर मुझे यहाँ TP यानी एक पल्स टाइमर यहाँ मिलता है। T ऑन टाइमर है, टाइमर ऑन डिले। T ऑफ टाइमर है, टाइमर ऑफ डिले। और ये T ऑन R है, ठीक है, यानी टाइमर रिटेंटिव वाला। तो ये सब के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक TP टाइमर लेता हूँ, ठीक है। एक TP टाइमर हम यहाँ पर ले लेते हैं और इसका ब्लॉक आ जाएगा TP। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक इनपुट के लिए मैं यहाँ पे एक NO कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ। इसको मैं मेमोरी से बिट देता हूँ, M0.0 दे देता हूँ। और पल्स टाइमर के लिए यहाँ पर जो PT इसकी वैल्यू जो है, प्रीसेट वैल्यू मैं यहाँ पर इसमें देता हूँ। 5 सेकंड का डिले देना चाहता हूँ तो मैं T#5S लिखता हूँ। इट मीन्स के मैं इसको 5 सेकंड का डिले दे रहा हूँ। और ET elapsed टाइम होता है कि कितना टाइम बाकी रह गया चल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक MD0 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ। प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाएगा, हो चुका है। 0 एरर 0 वार्निंग यहाँ पर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना PLC सिम ऑन करता हूँ, इनेबल करता हूँ, वर्चुअल PLC लेता हूँ और आपको इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि पल्स टाइमर TP टाइमर बेसिकली है क्या। तो पल्स टाइमर TP टाइमर जो होता है, जैसे ही मैं पल्स प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक आउटपुट नहीं लिया, मैं एक आउटपुट भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं पहले इसको इनेबल कर लेता हूँ ताकि मैं आउटपुट भी दिखा सकूँ आपको कि मेरा जो एड्रेस है आउटपुट का वो क्या है और किस तरीके से मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट सर्च पे लगाते हैं और ये अभी ऑटोमेटिकली वर्चुअल PLC को डिटेक्ट करेगा, उसका IP एड्रेस देगा, देन आई विल लोड द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आ चुका है, IP एड्रेस जनरेट हो गई। मैं इसको लोड करता हूँ एंड देन फिनिश करूँगा इसको कि मेरा अपलोडिंग और मेरे डाउनलोडिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सारे टाइमर्स मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दे दी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये फिनिश कर दिया मैंने यहाँ पे। और अब मुझे क्या करना है, मुझे एक आउटपुट, यहाँ पे एक आउटपुट की कॉइल लेनी है। सो आई विल जस्ट ड्रैग दिस वन और मैं इसको एड्रेस दे देता हूँ Q0.0। इट मीन्स यहाँ पे, अच्छा, फिर मैंने चेंज करता हूँ, मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ एक बार और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ दोबारा, ठीक है, ताकि ये प्रोग्राम मेरी वर्चुअल PLC में दोबारा चले जाए। लोड करूँगा, इसके बाद ओके हो जाएगा, ठीक है। फिनिश कर दिया, ओके। नाउ हमें क्या करना है, हमें अपने इसको रन करना है वर्चुअल PLC को। ये ग्रीन हो जाएगा और मैं फिर यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपने सिस्टम को यानी PLC को रन मोड पर लेकर आ जाऊँगा। ये रन मोड पर आ जाएगा और फिर यहाँ से ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑन ऑफ को ऑन कर लूँगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास मेरी PLC भी ऑनलाइन हो गई है, ठीक है, एवरीथिंग इज इन हेल्दी कंडीशन। और यहाँ पर ये भी ऑन हो गया। तो TP टाइमर यानी पल्स टाइमर में क्या होगा, जैसे ही मैं इसके इनपुट को ऑन करूँगा तो मेरे पास ये ऑन हो जाएगा, जैसे ही, ठीक है, साइमल्टेनियसली होगा ये। जैसे ही इसको ऑन करूँगा ये ऑन हो जाएगा। कब तक ऑन रहेगा, 5 सेकंड तक। कैसे, आप ये देख सकते हो। मैं इसको मॉडिफाई करूँगा 1 पे
जैसे ही मॉडिफाई 1 हुआ ये ऑन हो गया, 5 सेकंड का टाइमर चलेगा, आफ्टर 5 सेकंड्स मेरे पास क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो, मैं इसको ऑन करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मेरे ख्याल से ताकि सही दिखे आपको। मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन हो गया, 5 सेकंड्स के बाद ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोबारा देख लो, इसको ऑन किया और अगर मैं यहाँ पे इसको बीच में ऑफ भी कर देता हूँ ना, ठीक है, तो ये ऑन रहेगा 5 सेकंड्स तक ही, हालांकि मैंने इनपुट ऑफ कर दिया। अब इसके बाद मैं लेता हूँ टीपी टाइमर के बाद टी ऑन टाइमर लेता हूँ, ऑन डिले टाइमर। देखो टीपी टाइमर में क्या हो रहा है, जैसे ही ऑन किया ये ऑन हो गया और टाइमर चल रहा है, 5 सेकंड बाद ये ऑटो पे ऑफ हो जाएगा, इसको ऑन करने के बाद ऑन होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, इसको ऑफलाइन लेता हूँ और मैं अपने टीपी टाइमर के ब्लॉक को जो है डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टी ऑन टाइमर, मेरे पास टाइमर ऑन डिले है, इसको यहाँ पर लेता हूँ, ओके करते हैं इसको और अगेन मैं इस पर जो है t#5 सेकेंड्स रखता हूँ, आई विल कीप इट सेम। मैं इसको यहाँ से जो है कंपाइल करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं। जैसे ही ऑन करूँगा टाइमर चल रहा है, टाइमर जैसे ही 5 पे पहुँचेगा फिर ऑन रहेगा और ये ऑन इसके बाद रहेगा, इट विल रिमेन ऑन अनटिल एंड अनलेस मैं इसको ऑफ ना कर दूं। किसको ऑफ ना कर दूं, इस M0.0 को। जैसे ही मैं ऑफ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा मेरा आउटपुट। तो इट मीन्स कि टीपी और टी ऑन टाइमर में क्या फ़र्क है, टीपी में जैसे ही हम ऑन करते थे ये ऑन हो जाता था 5 सेकंड के लिए, लेकिन टी ऑन टाइमर में क्या होता है, जैसे ही हम इसके इनपुट को ऑन करते हैं ये 5 सेकंड्स के बाद ऑन होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये टीपी और ऑफ डिले टाइमर में क्या फ़र्क है, तो ऑफ डिले टाइमर मैं अभी दिखाऊंगा, ऑन डिले टाइमर और टीपी टाइमर में तो आपको फ़र्क पता चल गया। ठीक है, अब ऑफ डिले टाइमर में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पर एक ऑफ डिले टाइमर ले लेता हूँ, टी ऑफ। ठीक है, यानी ऑफ होगा आउटपुट अब डिले के बाद। ठीक है, ऑफ होगा आउटपुट डिले के बाद। अगेन मैं यहाँ पे t#5 सेकंड्स लेता हूँ और यहाँ पे हमने पहले PT में MD0 लिया था और टी ऑन में MD10 लिया था, मैं यहाँ पे MD100 ले लेता हूँ। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं, देन वी विल डाउनलोड दिस प्रोग्राम वंस अगेन। और अब आपको क्या दिखाना है यहाँ पे इसमें डिफरेंस, तो ये डाउनलोड हो गया है, इसको रन करते हैं, इसको ऑन कर दो। अब जैसे ही मैंने प्रेस किया ये ऑन हो गया। ठीक है, और क्या होगा, कुछ सेकंड्स के टाइम के बाद अब क्या होगा, मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको ऑफ की कमांड दूंगा यहाँ से, आपके पास क्या होगा, टाइमर चलना शुरू हो जाएगा और फिर ऑफ होगा। यानी जैसे ही ऑफ होगा, कब ऑफ होगा, जैसे ही मैं इसको कमांड दिया मैंने, ये ऑन हो गया। ठीक है, अभी टाइमर नहीं चलेगा। टीपी टाइमर में क्या था, जैसे ही मैंने ऑन किया टाइमर चलना शुरू हो गया, लेकिन वो पल्स टाइमर था, जितना जैसे ही ऑन होगा, जितने सेकंड्स का टाइम होगा वैसे ही ऑन होके उसके कुछ सेकंड्स के बाद ऑफ होगा। और टी ऑन में क्या था, जैसे ही मैं ऑन करूंगा ये ऑन होगा कुछ डिले के बाद, लेकिन ऑफ डिले का टाइमर का मतलब क्या है, मैंने इसको ऑन कर दिया, कुछ भी नहीं होगा, ये ऑन रहेगा। ठीक है, लेकिन ऑफ कब होगा, जब मैं इसको यहाँ से ऑफ की कमांड दूंगा तो ये सेकंड्स जाएगा, कितने, 5 सेकंड्स तक, क्योंकि मैंने 5 सेकंड दिया, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, टी ऑफ टाइमर था। इसके बाद मेरे पास एक टाइमर आता है जिसको मैं कहता हूँ रिटेंटिव टाइमर, ऑन डिले रिटेंटिव टाइमर। मैं यहाँ पर जाता हूँ अगेन और इसको रिटेंटिव लेता हूँ, ये वैल्यू रिटेन रखेगा। ठीक है, ऑन डिले में बेसिक होता क्या था, बेसिकली जब मैं उसको ऑन की कमांड देता था और बीच में अगर ऑफ कर देता था टाइमर तो ये ऑफ हो जाता था, लेकिन इसमें क्या है, ये वैल्यू रिटेन रखेगा। PT में मैं अगेन t#5 सेकंड्स रखता हूँ और रिटेंटिव, अब यहाँ पे क्या है, चूंकि रिटेंटिव टाइमर है, वैल्यू रिटेन रखेगा तो इसको एक रीसेट का स्विच चाहिए। ठीक है, वरना ये वैल्यू हमेशा ऑन रखेगा, तो रीसेट करना पड़ेगा हमें। तो मैं रीसेट के लिए M0.1 ले लेता हूँ, मेमोरी ले रहा हूँ, और 80 के लिए MD110 ले लेते हैं। ठीक है, आउटपुट हमारा सेम है। मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको आपको दिखाता हूँ।
डाउनलोड करते हैं पीएलसी में, अपने वर्चुअल पीएलसी में, और यहाँ पर इसको ऑनलाइन ले लेते हैं। यहाँ से रन करके यहाँ पर मॉनिटरिंग ऑन ऑफ को ऑन कर लेता हूँ मैं। और अब देखिएगा जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऑन करूँगा, मॉडिफाई 1 करूँगा, तो मेरा आउटपुट ऑन होगा आफ्टर 5 सेकंड्स, क्योंकि ऑन डिले है, डिले के बाद ऑन हो रहा है। ठीक है, ऑन हो गया। अब क्या होगा, ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको रीसेट करना है। तो मैं सबसे पहले इसको तो ऑफ कर लूँ, मॉडिफाई 0 करता हूँ, अभी ऑन है, और रीसेट करूँगा तो ही मेरे पास आउटपुट ऑफ होगा और यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मॉडिफाई 1 करता हूँ, तो देखो मेरे पास आउटपुट ऑफ हो गया। अब इशू क्या आता है हमारे पास, यानी इसकी बेसिक नीड कब पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने आउटपुट ऑन किया ना, ठीक है, आउटपुट ऑन किया। अब मैं चाहता हूँ मैं बीच में ऑफ कर दूँ अपने आउटपुट को, तो मेरे पास क्या होगा, वैल्यू रिटेन रहेगी। देखो मैंने ऑफ कर दिया लेकिन वैल्यू रिटेन रहेगी। अब जब मैं अगेन इसको ऑन करूँगा तो वैल्यू 3 सेकेंड 244 मिली सेकेंड से ही स्टार्ट होगी। किस तरीके से, इस तरीके से। मैं इसको यहाँ पे 1 करता हूँ, ऑन कर देता हूँ, तो देखो वैल्यू यहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आफ्टर 5 सेकंड से ऑन हो गया। होपफुली आपको वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइमर जो हमने यूज़ करा है S7 1500 में आपको समझ आ रहा हो। और अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।